Hello champions, welcome to Prarambh Batch 2026 Solution Episode 2। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे जिसमें परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V ये और मोलैरिटी कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये टॉपिक्स और भर भर के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेके आया हूँ आपके लिए। टॉप लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे और कुछ होमवर्क भी हैं लास्ट में मैं आपको दूंगा। लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है और सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताया था ना, 0 to एडवांस लेवल, तो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार बोल दीजिएगा हाउस द जोश। हाय सर, आप बोलोगे तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं आपकी तरफ से बोल दे रहा हूँ हाय सर। हाँ चलिए, तो हमने सोल्यूशन पढ़ लिए थे। सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्व उनके कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने, ये सब पढ़ लिया था। कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने बताया था, ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं 7-8 कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने बताए थे, जिसमें हमने परसेंटेज बाई मास पढ़ लिया था, परसेंटेज बाई वॉल्यूम पढ़ लिया था, परसेंटेज W बाई मास बाई वॉल्यूम पढ़ लिया था, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी पढ़ लिया था और मोलैरिटी पढ़ ली थी। मोलैरिटी के कुछ हमने निमोनिक्स बताए थे आपको कि ये निमोनिक्स यूज़ होते हैं एक्चुअली जनरली जेई के एग्ज़ाम्स में, नीट के एग्ज़ाम्स में या बोर्ड एग्ज़ाम में भी यूज़ किए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नोट प्रॉपर्टी में बताई थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला भी था कि आप सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टैकल की थी। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिमाइंड कर देंगे आपको कैसे लगाना है, क्या चीज़ें करनी है। अभी स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी। व्हाट इज़ मोलैलिटी सर? मोलैलिटी किसको कहेंगे? ठीक है, तो व्हाट इज़ बस थोड़ा सा छोटा भाई है किसका? मोलैरिटी का छोटा भाई है, इसीलिए इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है सर? ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस बार भी डिजॉल्व करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन डिजॉल्व कहाँ करने हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट में। यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं सोल्यूट के। मोलैरिटी में क्या कह रहे थे? मोलैरिटी में कह रहे थे कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं सोल्यूट के। और यहाँ क्या कह रहे हैं? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं सोल्यूट के, इसी को कहते हैं मोलैलिटी। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला भाई। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसमें? डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स को, जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने अलग से बनाया था किसके टर्म में? मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम के टर्म में। ml में दिया हो तो वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी कन्वर्जन कर लेते हैं। तो यहाँ कन्वर्जन करेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं सर? नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है, ठीक है, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर? ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी का। ठीक है, स्मॉल m का, जिसको हम मोलल कहते हैं। यहाँ पे मोलल, इसकी निमोनिक जो यूनिट होती है वो मोलल भी होती है, और उसके साथ साथ मोलल के साथ साथ हम ये कहते हैं मोल पर किलोग्राम। ठीक है, वहाँ पे मोलैरिटी के केस में क्या था? मोल पर लीटर था, ये मोल पर किलोग्राम होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है सर? नहीं है ना? ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला तो ये भी है। ठीक है, ये फॉर्मूला किस केस में यूज़ करेंगे? ये फॉर्मूला किस केस में यूज़ करेंगे? जब हमें मोलर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, डायरेक्टली यूज़ करना है। ये कब फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जनरली यही फॉर्मूला यूज़ होता है क्योंकि
जनरली फॉर्मूला ये यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जनरली हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। तो यूनिट पता चल गई सबको, यूनिट ऑफ मोलैलिटी ये होती है। अब जैसे निमोनिक्स वहाँ पे थे वैसे यहाँ भी निमोनिक्स यूज़ होते हैं। जैसे वन अगर मोलल लिखा है, वन मोलल का मतलब क्या होगा, वन मोलल का मतलब होगा वन मोल ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व है कितने में, डिज़ोल्व इन कितने 1000 या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कह सकते हो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये बोल सकते हो, दोनों में से कोई चीज़ बोल सकते हो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अगर यहाँ पे सेमी मोलल लिखा होता सर, सेमी मोलल ऐसे लिखा होता तो क्या लिखते हैं 0.5 मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं। सेमी मोलल, सेंटीमोलल होता तो सेंटीमोलल का मतलब क्या हो जाता है, तो वही सेंटीमोलल का 0.01 मोलल, ठीक है, इतने मोल्स डिजॉल्व होंगे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। मिली मोलल होता सर, तो मिली मोलल होता तो 0.001 मोलल हो जाता कि नहीं। ये हैं नेमोनिक्स किसके, जो कि यूज़ किए जाते हैं, जनरली एग्जाम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी किससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें थी मोलैलिटी से रिलेटेड, छोटे भाई से रिलेटेड, ठीक है, समझ में आ गया। मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं, बस यही होता है। अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन पे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं चाई से, चाई इसको कहते हैं चाई, हाँ, ठीक है, चाई होता है इसका ये रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा निकाला जाता है किसी भी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, क्या है, एक सोल्यूशन है ए, दिख रहा है, वेट अ मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये हमारे पास है ए और बी, ये दो चीज़ें, एक सॉल्यूट है, ठीक है, एक सॉल्वेंट है, ये दोनों मिक्स करके हमने एक मिक्सचर बनाया है ए बी, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसमें, इस पूरे सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल किसका, ए का है, और कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल बी का है, यही पता करना है हमें, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं किसका, सोल्यूशन, हमेशा किसी भी सोल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन ए का, फर्स्ट वाले कंपोनेंट का है, कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल, कितना पार्ट कह सकते हो, फ्रैक्शन पार्ट ही होता है ना, तो कितना पार्ट बी का है, बी सोल्यूशन का है, बी सॉल्वेंट का है, या बी कंपोनेंट का है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन से फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो जाता है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है ए का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, चाई ए का, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, ठीक है, यानी मोल ऑफ बी अपॉन एन बी, यानी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स तो यही होंगे ना, मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी को ऐड कर दो। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, ठीक है। एक और चीज़, कभी भी 2 कंपोनेंट हो या 3 कंपोनेंट हो, हमेशा जो मोल फ्रैक्शन आता है, ये नोट पॉइंट में लिखेगा सर, हमेशा जो मोल फ्रैक्शन आता है, कितने भी कंपोनेंट हो, हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे वैल्यू 1 ही आती है। कितनी आती है सर, 1 आती है। एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स का, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन जो आएगा, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स का जब आप ऐड करोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इज इट क्लियर नाउ,
ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है सर? इम्पॉर्टेंट है सर, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी सिंपल सा समझ लो, यानी मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ नीचे देखता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास CH3COH है, ठीक है, CH3COH है, इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसका हम ले लेते हैं 4 कार्बन का होगा, मोलर मास निकालने सबको आता है ना, 4 कहाँ जोड़ रहा हूँ, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 2 32 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 4 12 16 और 28 और 2 यानी 30 60, ठीक है 60। तो इसका कितना ले लेते हैं, इसका हम ले लेंगे 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम ये और 18 ग्राम ये, इनको डिज़ोल्व किया जा रहा है, आपस में डिज़ोल्व किया जा रहा है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो ये ए है, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं वाटर को। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है सर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स निकालो भाई, 30/60 ग्राम होगा मोलर मास, इसका कितना हो गया 18/18 ग्राम होगा। यहाँ पे इसका मोल्स कितने आ गए, इसके मोल्स आ गए हाफ मोल्स यानी 0.5 मोल्स आ गए सर, 0.5 मोल्स आ जाएंगे ना, ठीक है, और इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, ए आ गया, ठीक है, मोल्स आ गए ए के कितने आ गए, नंबर ऑफ Na इज इक्वल टू आ गया, Na इज इक्वल टू आ गया 0.5 मोल्स, ठीक है। अब Nb इज इक्वल टू कितना आ गया, Nb देख लीजिए, Nb कितना आ जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट, 1 मोल आ गया, ठीक है। अब चाहिए इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5 Na अपॉन 0.5 प्लस 1, ठीक है, होगा। चाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/0.5 प्लस 1, ठीक है, ये एडिशन कितना आएगा 0.5/1.5 और ये एडिशन कितना आएगा 1/1.5, ठीक है। चाई बी ऐड करो, चाई बी ऐड करोगे तो कितना आएगा, पहला वाला 0.5 है और ये 1 है, दोनों ऐड करोगे तो 0/1.5 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1.5/1.5, आ गई कि नहीं, क्लियर। यानी मोल फ्रैक्शन किसी भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन निकालिए तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो आता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में रखे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं और फिर होमवर्क है, ठीक है। नॉर्मेलिटी, पीपीएम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। 90 ग्राम ऑफ एन नाच दो को नाच दो, ये क्या होता है सर, ये नाच दो को नाच दो क्या होता है, यूरिया को कहते हैं नाच दो को नाच दो। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, नाच दो को नाच दो। इज डिजॉल्व इन 900 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, डेंसिटी जिसकी 1.1 ग्राम पर ml दी है। फाइंड करना है आपको, 4 चीज़ें यहाँ फॉर्म फाइंड करनी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन से हम सारे मोल फ्रैक्शन, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक है। सब सॉल्व करना सब सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, 1 by 1 करूँगा मैं, ठीक है। आप भी देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो 90 ग्राम, हमें पहले जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी ज़रूरी होती हैं। तो गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। 90 ग्राम हमारा क्या है, यूरिया कितना है 90 ग्राम, यानी ये मास ऑफ क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है, ठीक है। उसके बाद कितने ml में, 900 ml में डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो दिया है वो 900 ml दिया है, और ये 900 ग्राम भी होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट 900 ग्राम भी होगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से 900 ग्राम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है सोल्यूशन की डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी नहीं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है परसेंटेज W/W निकालो। W/W निकालना है तो परसेंट W/W का फॉर्मूला क्या होता है सर, बताया गया था सर, बता दो क्या फॉर्मूला होता है। W/W इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला होता है। लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, फिर यहाँ पे आइए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो W वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 90 ग्राम, दिया है 90 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन तो हमको पता नहीं है, लेकिन वेट ऑफ सोल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का मास ऐड कर दें तो वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 90 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 900 ग्राम, तो पूरा पूरा दोनों ऐड करोगे कितना आ जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो 990 ग्राम आएगा, ठीक है। 990 ग्राम मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 9 से ये 10 टाइम्स में जाएगा, 9 से ये 11 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आई 100 अपॉन 11, दैट इज 9.09% आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है 9.09%, किसका परसेंट आया है, वेट बाई वेट किसका आया है, सल्यूट का। सल्यूट का कंसंट्रेशन टर्म निकल गया कि नहीं, निकल गया सर, कोई दिक्कत परेशानी, इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे तो, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मिटा दूँ 1 2 3, चलो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये गिवन नहीं मिटाना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मिटा देते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया है। अभी एक आंसर आ गया, अभी सब आएंगे सर, हाँ। दूसरा, अब क्या निकालना है, दूसरा वाला दिया है वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमें पता नहीं पता है, लेकिन डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया है, डेंसिटी दी है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। समझ में आ रही बात, तो यहाँ से निकाल लीजिए। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 90 ग्राम, सर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, मास निकाल लीजिए अपॉन डेंसिटी कर दीजिए। तो मास कितना था, अभी पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया था 990 अपॉन डेंसिटी कितना है 1.1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, वैल्यू कितनी आएगी 90, और 1.1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.1 अपॉन कितना आ गया 990 मल्टीप्लाई 100 कर लो, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 90 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर जीरो का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 11 हो जाएगा, 11 से ये 9 टाइम्स में, 9 से ये 1 टाइम में, यानी 10% आ गया। कितना आया 10%, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। समझ में आई बात, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को है नहीं है, चलिए। तो ये चीज़ आ गई 10% किसका, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अभी क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है, सब निकालेंगे सर, बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा। मिटा दूँ 1 2 3, चलो ठीक है। अब निकालना है मोलैरिटी निकालने के लिए फिर से वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, W/V टर्म है, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सर, होता है कि नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला सर, मोलैरिटी इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला आपने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताया था, वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, बताया था, दोनों फॉर्मूले बताए थे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वेट ऑफ सोल्यूट वाला लगाते हैं। तो 90 ml 90 ग्राम क्या दिया है, सोल्यूट, नाच दो, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, और 1000 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, क्योंकि ml में हमें मिलेगा, ml में दिया है ना, वाटर का अमाउंट ml में दिया है, ठीक है। लेकिन वाटर से तो मतलब है नहीं, यहाँ सोल्यूशन से मतलब है, ठीक है। नाच दो का ये निकालिए, मोलर मास कितना हो जाएगा 14 to 16 टू 32, और वाटर और इसका कितना हो जाता है, यानी 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई, ये निकाल लो,
ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है और मास ऑफ सोल्यूशन आपको पता है, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूशन अगर पता है तो मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे 1.1 से। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप कितनी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करिए, जल्दी करिए, तुरंत करिए, जल्दी करिए, ठीक है, हो जाएगा कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ इस साइड में, ठीक है, ध्यान से देखो 90 और 60 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.1 ऊपर चला जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नीचे आ गया 6 इंटू 99, ठीक है, 9 से ये 11 बार में गया, ठीक है, एक ज़ीरो यहाँ से ये वाला एक ज़ीरो कैंसिल करके 11 से ये पूरा कर दोगे, ठीक है, ऊपर क्या बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1/6 आ जाएगा, ठीक है, 1/6 क्या, मोलर, ठीक है, 1/6 क्या आ जाएगा, मोलर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी हमें एक और चीज़ निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है सर, मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेट अ मिनट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, बेटा दूँ 1 2 3, हाँ देखो कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे सब समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से समझ में आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हो, आप पिछली वीडियो देखे हुए, मोलैरिटी समझे हुए, तो मोलैरिटी आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसका निकालना है, दोनों का निकालते हैं, चलिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 90 ग्राम, ये दिया है वेट ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम, यानी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1 से ये कैंसिल आउट हुआ तो 1.5 आ जाएगा 1.5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 900 ग्राम वाटर है, 900 ग्राम है ना 900 ग्राम, ml में है तो डेंसिटी 1 होती है, कितनी बार बताऊँ वही, ठीक है, और 18, तो 18 5 90 होता है, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 मोल्स, सॉरी ग्राम नहीं, 50 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, 50 मोल्स आ गए। अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है भाई, तो ये निकालना है, ये मिटा दूँ, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एक का आ गया 1.5, एक का आ गया 50 मोल्स, देखते हैं, तो यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आया है 1.5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आया है हमारे पास 50, ठीक है। अब चाई निकाल लेते हैं, चाई ऑफ यूरिया, तो चाई ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, यूरिया के मोल्स यानी 1.5 अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन 51.5, ठीक है, आ गया। और चाई ऑफ वाटर, तो वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे वाटर का निकालना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, 50, आपको एडिशन वाला वो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो 1 आ रहा था एडिशन, वो समझाने के लिए 51.5 फिर से ऐड करने पे, तो यहाँ पे 50 अपॉन 51.5 आ गया। अब दोनों ऐड करो, चाई ऑफ यूरिया प्लस चाई ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी सर, इसकी वैल्यू है 1.5 अपॉन 51.5 प्लस ये कितना है 50 अपॉन 51.5, दोनों ऐड करोगे 51.5 अपॉन 51.5 आएगा, वैल्यू कितनी आई 1, यानी हमेशा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, दो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, कोई दिक्कत परेशानी, ये एक ही क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछी थी और चारों कंसंट्रेशन टर्म हमने सॉल्व करके देख लिया, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मोल फ्रैक्शन का दिया हुआ है, ठीक है, समझते हैं मोल फ्रैक्शन का क्या क्वेश्चन है। कह रहा है 4 ग्राम ऑफ ईच गैस H2O2 N2CH4 इन अ वेसल, एक वेसल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CH4 रखा है और सबका 4 ग्राम रखा है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, हर एक गैस का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो कौन कौन सी गैस हैं, H2 है, O2 है, N2 है और CH4 है, सबके पहले मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर काम करेंगे। मोल्स निकालेंगे तो मोल्स कितने आएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स कितने आएंगे 4 ग्राम है, ठीक है, और इसका मोल्स कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 2, तो यहाँ पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2, ऑक्सीजन का कितना आएगा 4/16, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आया 1/4, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है,
1/4 को पॉइंट में लिखोगे तो 0.5 आ जाएगा, हाँ 0.25 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 4 ग्राम है और इसका कितना हो जाएगा 28, 1/7 आ जाएगा, ठीक है इसके मोल्स। उसके बाद CH4 के मोल्स अगर देखें तो CH4 के मोल्स कितने हो जाएंगे, 4 ग्राम है और इसका कितना होता है 16, तो 4/16 यानी 1/4 ये फिर से आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, नंबर, अब सबका मोल फ्रैक्शन निकाल ले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे या तो कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, या कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ हो सकता हो तो देख लो, ठीक है। ये फंसा जाएगा, 7 फंसा जाएगा, ठीक है, नहीं तो हो जाता, ठीक। चलो कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, सबका निकालना है, सारी गैसेस का, ठीक है, सारी गैसेस का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा कि समझने में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, और टोटल कितना है 2 + 1/4 + 1/7 + 1/4, यही है, ठीक है। यही आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1/4 अपॉन 2 + 1/4 + 1/7 + 1/4 = वैल्यू आ जाएगी यही, ठीक है। फिर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है 1/7 और टोटल मोल फ्रैक्शन कितना है 2 + 1/4 + 1/7 + 1/4, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और क्या किसका निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, CH4 का मोल फ्रैक्शन कितना है 1/4 खुद में है और टोटल मोल फ्रैक्शन 1/4 + 1/7 + 1/4, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। चारों के मोल फ्रैक्शन निकल गए, बहुत आसान था, इजी था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से लग गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो चचेरा भाई है ये, ठीक है, कज़न ब्रदर ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन ये भी NCERT में दिया हुआ है, इसलिए हमें पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी के लिए यहाँ तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम PPM और नॉर्मेलिटी ख़त्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी लगाएंगे, थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन JEE मेंस के और उससे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम वेपर प्रेशर और आगे की चीज़ें, हेनरीज लॉ और सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, बस नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, जो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। आप नहीं बताएंगे तो मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा ना, ठीक है। मुझे लगेगा कि आपको आ रहा है, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, ठीक है। तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर या ये चीज़ नहीं समझ में आई है, प्लीज़ वन टाइम, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।